नमस्कार। आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम हमारे सामने आए। 4 मई 2026। इन 5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी, इसमें सनातन धर्म की ध्वजा ऐसी फहराई गई कि भारत में इतिहास रच गया। नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर अग्रवाल और आप देख रहे हैं द फोर्थ चैनल। आज के इस चैनल में हम बात करेंगे हिंदू जागरण की। हिंदू जागरण की बात इसलिए करना बहुत आवश्यक है क्योंकि पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म को नष्ट करने के अनेक प्रयास किए गए। देवी देवताओं की उपासना करने पर, पूजा आदि करने पर भी रोक लगा दी गई। अनेक प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। यहाँ तक कि गत 13-14 वर्षों में, 15 वर्षों में ममता बनर्जी जी की सरकार ने हिंदुओं पर जो अत्याचार और जो हिंसा की है, उसकी कोई मिसाल देश में नहीं मिलती। नारी उत्पीड़न जितना पश्चिम बंगाल में हुआ पिछले 15 वर्षों में, इसके पहले कभी नहीं देखा गया। इसलिए आज की ये जो घटना है कि पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक रूप से सनातन धर्म की विजय हुई। सनातन धर्म की इस विजय से सारे देश में जो विघटनवादी ताकतें हैं, विघटनवादी जो तत्व हैं, वो बड़े सतर्क और आश्चर्यचकित रह गए। विभिन्न प्रकार के बहाने उनके सामने आने लगे कि सुरक्षा बलों के कारण, इलेक्शन कमीशन के कारण ये सारी परिस्थिति बनी और भाजपा जीत गई। सत्य यह नहीं है। सत्य तो यह है कि चुनाव आयुक्त के प्रयासों से और इन प्रयासों को पूरा बल मिला हमारी न्यायिक व्यवस्था का, और सुरक्षा बलों की तैनाती से जो हिंसात्मक चुनाव हुआ करते थे, वो हिंसात्मक चुनाव नहीं हो सके। छोटी मोटी 1-2 घटनाओं को यदि छोड़ दें तो चुनाव ऐतिहासिक रूप से शांतिपूर्ण हुए। इतिहास बताता है कि ऐसे चुनाव इसके पहले कभी नहीं हुए। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता के बाद 30 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 30-32 साल तक लेफ्ट की सरकार रही। उसके बाद में गत 15 वर्षों से ममता बनर्जी जी की सरकार रही, और इस सारे कार्यकाल के अंदर में मात्र तुष्टीकरण के कोई दूसरी चीज नहीं परोसी जा सकी। स्थिति यहाँ तक भयानक हुई कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग तक नहीं बांधने दी गई, बॉर्डर नहीं बनाने दिया गया। और ममता बनर्जी जी जब सांसद थी 15 वर्ष पहले, तब संसद में वो लेफ्ट के खिलाफ आवाज़ उठाया करती थी कि ये लोग बांग्लादेशियों को अपने यहाँ घुसा रहे हैं, घुसपैठियों का प्रवेश करा रहे हैं, इनको रोका जाना चाहिए। किंतु जब लेफ्ट को हराकर ममता बनर्जी जी स्वयं मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने वही काम किया जो लेफ्ट करती रही। घुसपैठियों को बसाना, वोटिंग में हेराफेरी करना, जिनके वोट नहीं है उनसे वोटिंग करवा लेना, और जिनके वोट हैं उनको वोट नहीं देने देना, और विविध प्रकार के उन्होंने हथकंडे अपनाए। वहाँ की पुलिस को उन्होंने ऐसा बना दिया कि जो टीएमसी कहेगी, टीएमसी के कार्यकर्ता कहेंगे, पुलिस उसे ही मानती थी। बाकी किसी चीज़ को पुलिस महत्व नहीं देती थी। यही कारण है कि बलात्कार होते रहे, स्त्रियों की हत्याएं होती रही, किंतु कभी भी प्रशासन ने उन्हें न्याय नहीं दिया। और जो तुष्टीकरण करने वाले, जिनके तुष्टीकरण किया जाता था,
वो चाहे कुछ भी करते रहे, उनकी तरफ से आंखें बंद करने का काम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने किया। भाजपा का बहुत अथक प्रयास था कि इस बार चाहे जो हो हमें जीतना है, और भाजपा के ऊपर भी इस देश के प्रबुद्ध लोगों ने आरोप लगाए हैं कि 2021 में ही ममता बनर्जी जी के इन हथकंडों की वजह से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था, किंतु केंद्र सरकार ने नहीं लगाया। क्या कारण से नहीं लगाया तो केंद्र सरकार और नीति निर्धारक जानते हैं, लेकिन नहीं लगाया। किंतु कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता है, और वो भर गया, और भरने के बाद में आज वहाँ पर सनातन धर्म की ध्वजा पूरे गौरव गरिमा के साथ लहरा रही है। इस लहराती हुई ध्वजा को देखकर शेष राज्यों के वो विपक्षी दल जिन्हें भारतीय संस्कृति से प्रेम नहीं है, जो तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत ही चलते हैं, ऐसे लोगों के सीने पे सांप लौट गया। और आज उनके सामने ये समस्या पैदा हो गई कि अगला चुनाव यूपी में 2027 में है, क्या होगा। जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और जैसा कि इस विजय के बाद हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2027 में यूपी और उसके बाद जो भी इलेक्शंस होंगे उसके अंदर में हिंदू धर्म की ध्वजा ही फहराई जाएगी, हिंदू धर्म की ही विजय होगी। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म किसी का अहित नहीं चाहता, किसी का अहित चिंतन भी नहीं करता, और भारत सरकार सबका साथ सबका विकास करना चाहती है। किंतु इस देश के अंदर ही कुछ जाति विशेष के लोग खुलेआम और सरेआम देश के विघटन की बात करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कितने जहरीले और अपमानजनक शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसी स्थिति में आज इस देश के नागरिकों को जागृत होने की आवश्यकता है। ये देश हमारा है, हमारी आने वाली संततियों की रक्षा के लिए आज अगर हम नहीं जागेंगे तो आने वाली संतति हमें बहुत कोसेगी और कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया हमारे लिए। इसलिए आइए, जागिए और जगाइए। इतना ही निवेदन आज के इस एपिसोड में हम आपसे कर रहे हैं। निवेदन है कि द फोर्थ चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और हमारे इस एपिसोड को शेयर करना ना भूलें। अगले किसी एपिसोड में आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।